अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाहिर ग्राफिक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम जॉब्स इंटरव्यू के लिए MS वर्ड के 10 क्वेश्चन आंसर सीखने वाले हैं। यानी जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें MS वर्ड के बारे में क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपसे ज़रूर ये 10 क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने भी इन 10 क्वेश्चन को ज़रूर सीखने हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी MS वर्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ टू बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट इन MS वर्ड, कि हम किस तरह से किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट्स को बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन करेंगे। तो ये तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ लगाना है। मिसाल के तौर पर ये एक पैराग्राफ है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस हेडिंग को बोल्ड करूँ, इटैलिक करूँ और अंडरलाइन करूँ। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, ये एक B है, एक I है और एक U है। तो सिंपल आपने B पर क्लिक करना है। जैसा B पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से इस I पर क्लिक करना है तो ये आपके पास इटैलिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने U पर क्लिक करना है तो इसके नीचे आपके पास एक अंडरलाइन आ जाएगा। अब आपने इसको शॉर्टकट की के जरिए कैसे करना है, तो सिंपल आपने इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल B करना है, कंट्रोल I करना है एंड कंट्रोल U करना है। तो ये देखो ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों हो गए हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ MS वर्ड के अंदर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू इंसर्ट एंड रोटेट पिक्चर इन MS वर्ड, कि आप किस तरह से MS वर्ड के अंदर किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करेंगे और उसको रोटेट करेंगे। तो बहुत ही इजी है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट टैब, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है पिक्चर और दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर वो होता है जो कि आप इंटरनेट से इसको कनेक्ट करेंगे और ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड करेंगे। तो सिंपल हमारे पास अब पिक्चर है तो पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने PC से किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इस फोल्डर के अंदर एक पिक्चर है। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ से ये एक पिक्चर है और मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल हम यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे भी इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। तो अब इस तरह से MS वर्ड के अंदर किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपने इसको रोटेट कैसे करना है, तो रोटेट करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो आसान तरीका है वो ये है कि यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन है आपके पास, इसको आपने इस तरह से ड्रैग करना है। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट को ज़रूर सेलेक्ट करना है। अब देखो आप इसको कहीं पर भी रोटेट करना चाहते हो तो ये रोटेट हो जाता है। यहाँ पर देखो आपने इस तरह से इसको रोटेट करना है। जी किसी भी एंगल पर अगर आपको रोटेट करना है तो वो आप यहाँ से बहुत आसानी के साथ रोटेट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है फॉर्मेट टैब पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रोटेट ऑब्जेक्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये 4 ऑप्शन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये 90 डिग्री पर अगर आपको रोटेट करना है तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ MS वर्ड के अंदर किसी भी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तब चलते हैं हमारे तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो है हाउ टू ऐड पेज बॉर्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे खुद भी ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स ने पूछा था। तो अब हम इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक बॉर्डर क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम इंसर्ट और डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बॉर्डर है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर देखो कलर है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैंने इसका आउटलाइन बढ़ा दिया और यहाँ से आप और भी बहुत से बॉर्डर है जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ
मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बॉर्डर है, तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखो आपके पास कितना अच्छा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ MS वर्ड के अंदर किसी भी बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो है हाउ टू ऐड पेज वाटरमार्क, कि हमें किस तरह से MS वर्ड के अंदर वाटरमार्क को क्रिएट करना है। तो वाटरमार्क को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वाटरमार्क पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करना है। कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे ऑप्शन हाइड हो गए हैं। तो यहाँ पर आपने पिक्चर वाटरमार्क को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने टेक्स्ट वाटरमार्क को अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको पिक्चर वाटरमार्क अप्लाई करना है तो यहाँ से आपने पिक्चर वाटरमार्क को सेलेक्ट करना है। तो अब हम पिक्चर वाटरमार्क को अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक लोगो है और मैं इस लोगो को इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास एक लोगो है, यहाँ से मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखो आपके पास कितना अच्छा एक वाटरमार्क इस पर अप्लाई हो गया है। तो इस तरह आप बहुत आसानी के साथ MS वर्ड के अंदर वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ टू कन्वर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इनटू PDF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में भी आता है, MCQs में भी आता है कि आप किस तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल मेरे पास अभी ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने बनाया है और मैं इसको PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एज पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपने ब्राउज पर क्लिक करना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको लोकेशन सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मुझे डेस्कटॉप पर इसे सेव करना है तो डेस्कटॉप को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप PDF का नाम दे दें। मिसाल के तौर पर ये एक PDF है और यहाँ से हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सेव एज टाइप। तो यहाँ से आपने वर्ड डॉक्यूमेंट की बजाय यहाँ से आपने PDF को सेलेक्ट करना है। जैसे आप PDF को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आपने सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास PDF में सेव हो जाएगा। तो सिंपल अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये देखो आपके पास ये एक PDF में आ गया है। अब सिंपल हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये देखो आपके पास क्रोम में ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कमांड भी आप लोगों को समझ आई होंगी। तो ये था कि आप किस तरीके से वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें किसी डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से सेव करना है। तो सिंपल अगर आपने मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है और मुझे इसको सेव करना है तो सिंपल आपने यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेव। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास सेव हो जाएगा। अब हम इसको कहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये देखो आपके पास यहाँ पर सेव हो गया है 10 MS वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट सेव हो गया है और इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल S के जरिए भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये था सेव कमांड कि आप किस तरीके से MS वर्ड के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। 7 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू इंसर्ट टेबल, कि आपने MS वर्ड के अंदर टेबल को किस तरीके से इंसर्ट करना है। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपने इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन है टेबल, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने रो और कॉलम लेना है। तो ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल है ये आपके पास है रो और जो वर्टिकल है ये आपके पास है कॉलम। तो आपने कुछ इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है और ये देखो ये यहाँ पर आपके पास ड्रा हो जाएगा। तो इस तरह से आप MS वर्ड के अंदर किसी भी टेबल को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर ये जो निशान है इसको आपने सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से इसको आपने छोटा करना है। तो ये था कि आप किस तरीके से MS वर्ड के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकेंगे। अब मैं फिर से इसको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपने फिर से इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मर्जी के मुताबिक जितना कॉलम और रो लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ से
5 कॉलम लेने हैं और 5 मुझे रो लेने हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा। जैसे ओके पर क्लिक करूँगा तो ये देखो आपके पास 5 रो और 5 कॉलम आपके पास बन चुके हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ MS वर्ड के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू ऐड पेज कलर। तो अब हमें पेज के ऊपर कलर को किस तरीके से ऐड करना है, उसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन टैब पर और यहाँ से आपके पास ये जो ऑप्शन है पेज कलर, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर और यहाँ से मिसाल के तौर पर मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो यहाँ से मैंने इस येलो वाले कलर को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो आपके पास डॉक्यूमेंट्स के नीचे पेज के ऊपर कलर आ गया है। इस तरह अगर आपको कस्टम कलर लेना है अपने मर्जी के मुताबिक तो उसके लिए आपने पेज कलर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन है मोर कलर्स, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपने मर्जी के मुताबिक किसी भी कलर को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे ये जो कलर है ये थोड़ा सा इसको मैं हाइड करूँगा और यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा और ओके करने के बाद ये आपके पास देखो अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ MS वर्ड के अंदर किसी भी पेज के ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद है 9 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू चेंज पेज ओरिएंटेशन। तो ये मेरे पास जो पेज है ये अभी पोर्ट्रेट पेज है, ये जो वर्टिकल आपको नज़र आता है। अब हमें इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो हमें चेंज करना है। तो उसके लिए हम इन लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो आपके पास दूसरे नंबर पर जो कमांड है ओरिएंटेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लैंडस्केप को सेलेक्ट करना है। तो ये देखो आपके पास ये लैंडस्केप में आ जाएगा। तो आप इस तरह से MS वर्ड के अंदर किसी भी पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। अगर आपको इसको फिर से पोर्ट्रेट करना है तो सिंपल यहाँ पर ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पोर्ट्रेट पेज पर क्लिक करेंगे। तो ये देखो आपके पास ये फिर से पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ओरिएंटेशन इसका चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू जूम एंड जूम आउट। ये जो पेज में जूम इन एंड जूम आउट करता हूँ वो भी शॉर्टकट की के जरिए, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखो 3 तरीके हैं कि हम किस तरह से पेज को जूम इन एंड जूम आउट करेंगे। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि हम व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जूम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने मर्जी के मुताबिक अगर आपको 100% जूम करना है, 200% जूम करना है या 75% जूम करना है तो वो आप यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे पेज विड्थ के मुताबिक इसको जूम करना है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं ओके पर क्लिक करूँगा। जैसे ओके पर क्लिक करूँगा तो ये देखो आपके पास जूम हो जाएगा। यह था पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है वो है कि आप यहाँ से देखो ये जो लाइन है यहाँ से भी आप इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। यहाँ से देखो आप इसको जितना भी इसको जूम करना है या जूम आउट करना है तो यहाँ से आप इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अब इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है कि हम किस तरह से MS वर्ड के अंदर इस तरह से किसी भी पेज को जूम इन एंड जूम आउट करेंगे। तो सबसे पहला आपने कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है, कंट्रोल बटन को आपने प्रेस रखना है और माउस के अंदर जो स्क्रॉल बटन होता है उसको आपने अपवर्ड करना है। तो ये देखो आपके पास इस तरह से ये जूम इन हो जाएगा। जितना आपको जूम इन करना है तो आप इसको जूम इन कर सकते हैं। अब देखो मुझे मिसाल के तौर पर इतना जूम करना था, मैंने इसको जूम कर दिया। अब फिर से मैं कंट्रोल बटन को होल्ड रखूंगा और माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है इसके जरिए मैं इसको देखो इस तरीके से जूम आउट करूंगा। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप किस तरीके से MS वर्ड के अंदर जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़रूर आप लोगों ने फुल वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी।